हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ्स एनसीईआरटी पैटर्न का न्यू एडिशन। इसका चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व एंड चेक द इक्वेशन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। एज वी ऑल नो कि वेरिएबल्स वाले जो टर्म्स रहते हैं हम उनको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट हम वेरिएबल्स वाले टर्म जो है सारे एक साइड पर लेकर आएंगे, मतलब LHS साइड पर लेकर आएंगे, और विदाउट वेरिएबल्स RHS साइड पर सॉल्व करेंगे। अब इसमें हम देख सकते हैं 3x विल बी रिटर्न एज इट इज़, इधर 2x है, इसमें कोई साइन नहीं है आगे, मतलब ये पॉजिटिव है। जब साइड चेंज करेंगे तो इट विल बी नेगेटिव, देन इट इज़ रिटर्न एज 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 18 विल बी रिटर्न एज इट इज़। अब जब हम 3x माइनस 2x करेंगे तो वी विल गेट x इज इक्वल टू 18, हैंस वी गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 18। अब आपको अपनी इक्वेशन को चेक भी करना है। चेक करना भी बहुत इजी है। आप वही अपना क्वेश्चन लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, और जो हमको वैल्यू मिल गई है x की, वो हम इस x की जगह पर वो वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए देखते हैं। 3 इंटू एक्स की जगह पर द वैल्यू ऑफ x इंटू 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 18, जो कि वैल्यू है x की, प्लस 18 एज इट इज़ विल बी रिटर्न। अब 18 इंटू 3 इज इक्वल टू 54 एंड 18 इंटू 2 इज इक्वल टू 36 प्लस 18। 54 विल बी रिटर्न एज इट इज़ इक्वल टू 36 प्लस हम 18 करेंगे, वी विल गेट 54। आप देख सकते हैं कि हमको दोनों साइड इक्वल मिल गए हैं, हैंस इट इज़ प्रूव्ड कि आवर सॉल्यूशन इज़ करेक्ट। इसका सेकेंड क्वेश्चन है 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। इसमें जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो t वाले वेरिएबल्स हैं वो हमको एक तरफ ले जाने रहते हैं, मतलब जो t वाले टर्म्स हैं वो हम LHS साइड लेकर जाएंगे, और जो विदाउट वेरिएबल्स हैं वो हम RHS पर सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। अब इसमें 5t एज इट इज़ रहेगा, 3t के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव है, और जब ये साइड चेंज करेगा तो इट विल बी नेगेटिव, तो इट विल बी रिटर्न एज 5t माइनस 3t इज इक्वल टू 5 के आगे आप साइन देख सकते हैं माइनस का है, तो इट विल बी रिटर्न एज माइनस 5। यहाँ पर 3 नेगेटिव में है, जब साइड चेंज करेगा तो इट विल बी पॉजिटिव, तो इट विल बी रिटर्न एज माइनस 5 प्लस 3। अब जब हम 5t में से 3t माइनस करेंगे तो वी विल गेट 2t इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 3 इट विल बी 2, बट वी विल गेट माइनस 2 क्योंकि बड़े डिजिट में माइनस लगा हुआ है। देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ t, तो t हम एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ पर, -2 हमारा एज इट इज़ रहेगा, ये वाला 2 मल्टीप्लिकेशन में है, साइड चेंज करेगा तो डिवाइड में आ जाएगा। अब 2 and 2 ये एक 2 की टेबल से कट सकते हैं, तो हम इसको काट देंगे 1 टाइम, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू -1। -1 क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस ऑलरेडी लगा हुआ था। नाउ बच्चों वी हैव टू चेक योर सॉल्यूशंस। तो इसमें हमको क्या करना है, जो सिंपल आपकी इक्वेशन है वो हम लिख लेंगे, एंड वी विल पुट द वैल्यूज़ ऑफ t। हमको t की वैल्यू क्या मिली है? -1। अब 5 इंटू t की जगह पर हम क्या लिख देंगे? -1 माइनस 3 एज इट इज़ रहेगा, इज इक्वल टू 3 इंटू -1 जो कि t की वैल्यू है, एंड -5 एज इट इज़ रहेगा। अब फर्स्ट वी विल सॉल्व दिस। 5 इंटू -1 इज इक्वल टू -5, -3 इज इक्वल टू 3 इंटू -1 इज इक्वल टू -3 -5। देन माइनस माइनस, पहले हम साइन को सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस विल बी प्लस, तो प्लस 5 प्लस 3 विल बी 8। यहाँ पे माइनस साइन हमने क्यों लिया है? क्योंकि बड़े डिजिट में माइनस था। इज इक्वल टू RHS भी सॉल्व कर लेते हैं, ये भी माइनस माइनस विल बी प्लस, एंड 3 प्लस 5 विल बी 8। यहाँ पर भी माइनस का साइन है क्योंकि बड़े डिजिट में हमारा माइनस है।
तो आप देख सकते हैं कि वी गॉट -8 इज इक्वल टू -8, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस इट इज़ प्रूव्ड। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है 5x + 9 इज इक्वल टू 5 + 3x। इसमें भी हमें वही करना है, जो वेरिएबल वाले टर्म्स हैं वो हम LHS पर लेकर आएंगे और जो कांस्टेंट है वो हम RHS पर लेकर आएंगे। 5x विल बी रिटर्न एज इट इज़। अब 3x के आगे साइन है पॉजिटिव, जब हम साइड चेंज करेंगे तो इट विल बी नेगेटिव, इट इज़ रिटर्न एज 5x - 3x इज इक्वल टू 5 एज इट इज़ हम लिखेंगे। 9 का साइन है पॉजिटिव, साइड चेंज करेंगे तो इट विल बी नेगेटिव। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 5x माइनस जब हम 3x करेंगे तो वी विल गेट 2x एंड 5 - 9। अब हम यहाँ पर वी विल गेट 4। माइनस का 4 क्यों? क्योंकि यहाँ पर बड़े डिजिट पर नेगेटिव का साइन है, तो वी विल गेट द आंसर इन नेगेटिव। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब 2 जो है इसका मल्टीप्लिकेशन में है, जब साइड चेंज करेगा तो डिवीज़न में आ जाएगा। x इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 2। अब देख सकते हैं कि 2 की टेबल से दोनों कर सकते हैं हमारे डिजिट्स, देन 2 1s are 2 and 2 2s are 4, hence we will get the value of x is equal to -2। अब चेक करते हैं इसको, हमारी इक्वेशन वही हम लिख लेंगे एंड वी विल पुट द वैल्यूज़ ऑफ x हियर। इट कैन बी रिटर्न एज 5 × -2 क्योंकि ये x की वैल्यू है, प्लस 9 एज इट इज़ लिखेंगे इज इक्वल टू प्लस 5 प्लस 3 × -2। अब -2 जो है हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि दोनों साइंस एक साथ हम नहीं लिख सकते। अब पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। 5 × 2 इज इक्वल टू 10, इट विल बी -10 क्योंकि इसमें माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, प्लस 9 विल बी रिटर्न एज इट इज़। यहाँ पर भी हम पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। 5 + 3 2s are 6, ये भी माइनस में आएगा क्योंकि हमारा माइनस ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये हम फिर से एक बार ऐसे एक स्टेप लिख लेते हैं क्योंकि वी हैव टू सॉल्व द साइन फर्स्ट। यहाँ पर हम देखेंगे 5 एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस माइनस विल बी -6। अब हम सॉल्व करेंगे। 10 प्लस माइनस विल बी माइनस हो जाएगा ये वाला, तो 10 - 9 विल गेट 1 -1 क्योंकि बड़े डिजिट में माइनस लगा हुआ था, इज इक्वल टू यहाँ पर भी 5 - 6 विल बी 1। वी विल गेट द आंसर इन नेगेटिव बिकॉज अपना जो बिगर डिजिट है वो नेगेटिव है। हैंस आप देख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस आवर सॉल्यूशन इज़ करेक्ट। चलिए तो अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन, जो है 4z + 3 इज इक्वल टू 6z + 2z। इसमें भी सिंपल हमको वेरिएबल वाले टर्म्स जो हैं वो एक साइड पर लेकर आने हैं और जो कांस्टेंट है वो हम दूसरी साइड पर लेकर आएंगे। तो 4z 2z पॉजिटिव है, जब साइड चेंज करेगा तो इट विल बी नेगेटिव, इट विल बी रिटर्न एज 4z - 2z इज इक्वल टू 6 हमारा एज इट इज़ हम लिखेंगे। 3 पॉजिटिव है, तो जब साइड चेंज करेगा तो इट विल बी नेगेटिव। जब हम 4z - 2z करेंगे तो वी विल गेट 2z इज इक्वल टू 6 - 3 वी विल गेट 3। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ z। तो हम z हम वहीं पर लिखा रहने देंगे। 3 विल बी ऑल्सो रिटर्न एज इट इज़। 2 अब हम देख सकते हैं ये नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन में है, जब साइड चेंज करेगा तो इट विल बी रिटर्न एज इन डिवीजन। तो बस इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा ये, तो वी विल गेट द दिस इज़ द वैल्यू ऑफ z। अब हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए सिंपल सबसे पहले आप अपनी इक्वेशन लिख लें, क्वेश्चन लिख लें और उसमें जो वेरिएबल की जो वैल्यू आई है वो हम उसको पुट कर देंगे। तो यहाँ पर z की वैल्यू है 3/2, तो विल बी रिटर्न 4 × z की वैल्यू 3/2, पूरा हम ब्रैकेट में कर लेंगे, प्लस 3 एज इट इज़ लिखेंगे इज इक्वल टू 6 + 2 × z की वैल्यू 3/2। इसको भी हम ब्रैकेट में कर लेंगे। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे क्योंकि 2 की टेबल में 2 और 4 दोनों आते हैं, तो ये कट जाएंगे, 2 1s are and 2 2s are
यहाँ पर हमको मिल जाएगा 2 इंटू 3, जो कि हो जाएगा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 3 एज इट इज़ ही आएगा। यहाँ पर भी हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं 2 2 ज़ा कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पर सिंपल 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3, 6 विल बी रिटर्न एज इट इज़। अब हम इसको प्लस कर देंगे, 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9, यहाँ पर भी 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। अब आप देख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस आवर सॉल्यूशन इज करेक्ट। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स। यहाँ पर भी सिंपल x के वेरिएबल्स हम LHS पर लेकर जाएंगे। तो 2x विल बी रिटर्न एज इट इज़, माइनस एक्स नेगेटिव में है, साइड चेंज जब हम करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो 2x प्लस एक्स ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू 14 रिटर्न एज इट इज़। -1 नेगेटिव में है, साइड चेंज करेंगे तो पॉजिटिव में आ जाएगा। अब 2x प्लस एक्स, जब प्लस हम इसको ऐड करेंगे तो 3x, वी विल गेट 3x इज इक्वल टू 14 प्लस 1 इज इक्वल टू 15। अब वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। 3 मल्टीप्लिकेशन में है, साइड चेंज करेगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो इट विल बी रिटर्न एज 15/3। दोनों हम देख सकते हैं, दोनों टर्म जो है 3 की टेबल से कट सकते हैं, तो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 5 ज़ा 15। Simple, we get the value of x is equal to 5. Now we'll check our solution. First we will write the equation and then we will put the value of x. 2 into 5, 5 क्यों? क्योंकि 5 x की वैल्यू है, -1 will be written as it is equal to 14 minus 5, क्योंकि ये x की वैल्यू है। 2 5 ज़ा 10, -1 is equal to 14 minus 5 is equal to 9, 10 minus 1 is equal to 9 is equal to 9। आप देख सकते हैं LHS is equal to RHS, hence our answer is correct।